गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको दुबई में कहाँ घूमने की जगह है इसके बारे में जानकारी देने आई हूँ। सो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आप कहीं पर भी रहिए, आप वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट ले लीजिए आबू धाबी का। ठीक है, आप 5 घंटा में पहुँच जाएंगे और रात का लीजिए जिससे कि आप सुबह पहुँच जाए। फिर इमिग्रेशन करा के अपना निकलिए और वहाँ बाहर से ही एयरपोर्ट में ही आपको लेक्सिस गाड़ियाँ मिलेगी। 55 dirham से 60 dirham लेगा और वहीं पे आप अपना सिम भी ख़रीद लीजिएगा एयरपोर्ट में। और अगर आपको बजट में लेना है तो सिटी में जाके लीजिएगा, लेकिन आप एयरपोर्ट में एटलीस्ट एक बार एक सिम तो ले ही लीजिएगा जिससे कि आपको थोड़ी परेशानी कम हो। फिर आपने लेक्सिस कार लिया, उसमें आप चले जाइए सबसे पहले हिंदू मंदिर देखने के लिए। वहाँ का टाइमिंग है 9 बजे, लेकिन आपके पास अगर वीआईपी पास है तो आप और भी जल्दी जा सकते हैं, वो सुबह से ही खुल जाता है। फिर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा है और पूरा मंदिर में एसी लगा हुआ है। प्लस वहाँ पे दोनों तरफ थोड़े पॉन्ड है। प्लस वहाँ की जो सीढ़ियाँ है वो इटालियन मार्बल है, तो आप उस धूप में भी आप जा सकते हैं। आप सोचोगे धूप में हम सीट, आपका चप्पल जूता तो खोलवा लेगा, परंतु आप जब उस पर चलोगे तो आपको ठंडा लगेगा, आपको गर्म नहीं लगेगा। उस टाइल्स की वहाँ पर वो इम्पोर्टेंस है। फिर आप वहाँ पे मंदिर विज़िट कर लिए। फिर मंदिर विज़िट करने के बाद आप वहीं से ही वापस लेक्सिस कार ले लीजिए और यस मॉल चले जाइए, यस आइलैंड। वहाँ पे यस मॉल घूमिए, इसके अंदर इतने सारे ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे, वहाँ पे आप खा पी सकते हैं, आप अपना सब कुछ कर लीजिए। फिर उसके बाद वहीं पर ही फरारी वर्ल्ड है, उसके अंदर रोलर कोस्टर है अगर आप चाहते हैं, और भी उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है मॉल में। फिर मॉल के बाहर ही आपको सिक्योरिटी गार्ड बता देगा, जगह जगह पर फ्री बस खड़ी रहती है, एसी बस है वो। फिर उस एसी बस से आप वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं और वहीं से आप अपना होटल भी जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लग्जरी, बहुत अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं। होटल से ही आपको पिक एंड ड्रॉप मिलेगा टूरिस्ट पॉइंट जाने का। यस आइलैंड में ही होटल लेंगे अगर आप तो वहाँ पर सब फ्री बसेस रहती है जो कि आपको हर टूरिस्ट पॉइंट पे लेके जाएगी और लेके भी आएगी। तो वहाँ पर है जैसे सी वर्ल्ड है, वाटर वर्ल्ड है, वार्नर ब्रदर है, और ऐसे करके वहाँ पर बहुत सारा यस मॉल में, यस आइलैंड में आपको एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत सारा टूरिस्ट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम लोग तो वहाँ से वापस टैक्सी पकड़ के वहाँ चले गए, मॉस्क चले गए। मॉस्क में आपको दुपट्टा लेना होगा, पूरा फुल स्लीव आपका कुर्ती होना चाहिए और फुल पैंट होना चाहिए। और आपको लिफ्ट नहीं मतलब स्केलेटर रहेगा, उसमें चढ़ के आप ऊपर जाना है, एकदम मतलब टॉप पर जाना है। टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे मतलब मॉस्क देखेंगे। फिर आपको वापस वैसे ही उतर कर आना है और बैटरी कार भी है, आप बैटरी कार से भी जा सकते हो। ठीक है, आपका मॉस्क हो गया। अब मॉस्क में अगर आपने होटल लिया है तो वहीं पे स्टे करिए, और अगर आपने होटल नहीं लिया आबू धाबी में तो आप वहाँ से कार लेके सीधा बर दुबई आ जाइए। आप बर दुबई आएंगे, उसके बाद बर दुबई में आप होटल ले लीजिए। वहाँ पे 4000 से स्टार्ट है होटल का रेट, और आपको सुबह में ब्रेकफास्ट मिलेगा। वहाँ पे 25 धर्म या 35 धर्म करके है, अलग अलग होटल के रेट्स हैं, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। उसमें काफ़ी सारे आइटम्स मिलते हैं। वहाँ पे वेज का एक अलग रूम रहता है, नॉन वेज का अलग रूम रहता है, 2 अलग रूम में डिवाइड है। किसी में तो आपको वो रूम के अंदर ही ला देगा आपका खाना, तो आप अपने हिसाब से अपना चूज़ कर लीजिए होटल और अपना वेज नॉन वेज जो से खाना है। और काफ़ी वैरायटीज़ है और खाना सब अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप खा सकते हैं भर पेट। फिर आप अपना रूम में फिर ऊपर बाथ टब रहेगा, जैकुजी रहेगा, सब कुछ रहेगा आपका होटल में रहेगा ही। फिर वापस आप वहाँ से कार ले लीजिए, डिफरेंट प्लेसेस पर जाइए। जैसे कि हम लोग एक दिन गए मिरेकल गार्डन, वहाँ पे फिर आप जा सकते हो गोल्ड सूक मार्केट, उसमें आप बहुत तरह के बड़े बड़े गहने देखोगे, रियल आर्टिफिशियल सब मिलते हैं। फिर हम लोग गए एक दिन फ्यूचर म्यूज़ियम, वहाँ पर घुसने का एंट्री फ्री है, मतलब फ्री एंट्री है, परंतु ऊपर फर्स्ट फ्लोर के बाद अगर आप जाओगे तो आपका मनी है, 4 टिकट्स हैं। फिर आप ना बुर्ज खलीफा देखने जा सकते हो, उसके लिए दुबई मॉल के पास ही है वो, आप टैक्सी वाले को बोलोगे वो ले जाएगा। फिर उसके बाद है हम लोग एक दिन डेजर्ट सफारी गए।
फिर वहाँ पर आपका डेज़र्ट सफारी 6 बजे से स्टार्ट होता है। तो वहाँ जगह जगह इस तरह से डेज़र्ट सफारी में कोई 100 टू जगह जगह इस तरह से पूरा कैंप लगा रहेगा। तो उसमें आपको डिनर कराया जाएगा। फिर है ना वहाँ पर फायर डांस होगा, बेली डांस होगा, फिर एक और डांस होता है, 3-4 तरह का डिफरेंट डिफरेंट आप डांस देखोगे। फिर आप एक दिन मरीन मॉल चले गए, मरीना मॉल, ठीक है, वहीं पर ही मरीना वॉक है, वहाँ पर ही 2 क्रूज़ चलता है जो कि आपको पूरा और 2 क्रूज़ चलता है, उसका अलग अलग रेट है, लंच है, डिनर है। फिर स्पीड बोट भी चलता है, उसका भी अलग अलग रेट है। तो उसमें आप पूरा देख सकते हो हाई राइज बिल्डिंग उस पानी में बोटिंग के थ्रू। फिर JBR बीच चले जाइए, वहाँ पर है ना पिक्चर हॉल भी है और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है, तो आपका मन लग जाएगा। फिर आप वहाँ से एक दिन इब्न बतूता मॉल चले जाइए और बुर्ज और वहाँ पे जो मेट्रो सर्विस है वो पूरा प्लेटफॉर्म AC रहता है। तो सिर्फ ट्रेन ही नहीं, प्लेटफॉर्म भी सब AC रहता है। फिर आप उसके बाद है ना एक दिन चले जाइए पाम एटलांटिस, ठीक है, मोनोरेल से चले जाइए, ट्राम पकड़ लीजिए, फिर मोनोरेल से आप वहाँ पहुँच जाइए, और आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। फिर एक दिन है ना वहाँ चले जाइए, दुबई मॉल हो गया। और हम लोग तो जब पाम एटलांटिस गए थे तो वहाँ पर बाथरूम इतना अच्छा था, जैसे आप बाथरूम करोगे आपको फ्लश करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जैसे ही उठोगे ऑटोमेटिक उसमें पानी से साफ़ हो जाता है कम्बोर्ड में। फिर वहाँ पे हम लोग हॉट बैलून में उड़े थे। और फिर उसके बाद आप ना वहाँ पर दुबई में सिटी बस भी चलती है, सिटी टूर करने की बसेस भी चलती है, आप उसमें भी जा सकते हो या अपना पर्सनल गाड़ी करके भी जा सकते हो, सब तरह की सुविधा है। फिर हम लोग एक दिन डॉल्फिन शो देखने गए थे, उसकी भी टाइमिंग है, आप टाइमिंग पता कर लीजिएगा, शाम को भी होता है, सुबह भी होता है, 30-40 मिनट का शो होता है। फिर दुबई मॉल के अंदर भी 3-4 एक्टिविटी होती है, जैसे अंडर वाटर है, एक्वेरियम है, एक पेंगुइन का है। फिर जैसे इब्न बतूता मॉल है, उसमें स्नो पार्क है, उसमें आप इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी आप पिक्चर हॉल में जाइए किसी भी मॉल में तो आपका 1000 रुपया पर टिकट है मिनिमम, और अगर प्रीमियम टिकट लेंगे तो उसके रेट्स और भी ज़्यादा हैं। फिर जब आप दुबई मॉल जाएंगे तो वहीं बाहर में ही फाउंटेन शो होता है, और वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। और आप दुबई फ्रेम देखने जाइए, उसमें आप लिफ्ट से ही डायरेक्ट 50 तल्ला में चढ़े जाएंगे, और ऊपर से आपको देखने मिलेगा एक तरफ नया दुबई, एक तरफ पुराना दुबई। और वहाँ पे बीच में ग्लास वॉक करने का स्पेस बनाया हुआ है, अगर आपको ग्लास वॉक में डर लगता है तो प्लेन ज़मीन भी है दोनों तरफ और बीच में ग्लास वॉक है। तो आप ग्लास वॉक पे चलेंगे तो पूरा नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर का ज़मीन दिखेगा, जिसको देख के आपको थोड़ा माइंड भी चक्कर आ सकता है। वहाँ पर गुरुद्वारा भी है, आप दुबई में टैक्सी वाले को बोलेंगे तो गुरुद्वारा ले जाएगा, लेकिन वो बहुत दूर है। डेरा में भी मैंने सुना एक है और एक काफ़ी दूर में था। और एक वहाँ पर ग्लो गार्डन है, जिसमें आप रात में जाएंगे तो उसमें लाइट्स बहुत अच्छी रहती है। बुर्ज खलीफा में 165 फ्लोर है, लेकिन अलाउ है शायद 125 तल्ला तक ही ले जाता है, उसके बाद अलाउ नहीं है। और आप सुबह 7 बजे वाला टिकट कटाइए तो बेहतर होगा। और वहाँ पे 7 स्टार होटल है, उसका भी 260 दरहम है अंदर घुसने का, रहने का नहीं, मतलब आप उसके थ्रू अंदर जा सकते हैं, ऐसे आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा बिना टिकट के। तो आपको पूरा होटल विज़िट करने में 2 घंटा लग सकता है, तो उसका है इतना। वहाँ पर आपको अगर पीने का पानी चाहिए तो आप सुपरमार्केट से ले लीजिए, वह 12 बॉटल का 9 दरहम में मिलता है। ऐसे आप अगर एक बॉटल ख़रीदने जाएंगे तो उसके चार्ज ज़्यादा है। हम लोग तो कहीं पे थम्सअप 5 दरहम दे के भी लिए हैं, कहीं पर अलग अलग जगह रेट है, सेम रेट नहीं है। वहाँ पर 2 तरह की कार चलती है, एक लेक्सस लग्जरी कार और एक नॉर्मल कार। लग्जरी कार का चढ़ने का रेट थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे कोई भी टैक्सी में आप चढ़ोगे तो 12 दरहम में स्टार्टिंग रेट है। और वहाँ मेट्रो रेल आप कहीं से भी लोगे, आपको होटल से 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर मेट्रो रेल आएगा। फिर वो मेट्रो रेल कोई टूरिस्ट पॉइंट पे भी ले जाता है, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं ले जाता है, थोड़ा आसपास ले जाता है, फिर आपको वॉक करना पड़ेगा।
तो अगर आप वॉक कर सकते हैं तब तो आप मेट्रो रेल से जाइए, नहीं तो आप अपना टैक्सी पकड़िए। और ऐसे बसेस भी चलती है, एक बसेस में है ना वो मोबाइल चार्जर का पॉइंट भी लगा हुआ है, और उसमें सब जगह कोई भी कंडक्टर नहीं रहता है। आप जैसे ही बस में चढ़ते हो आपको एक कार्ड खरीदना होता है, वो कार्ड को आपको टच करने से वो उसका भाड़ा उससे डिडक्ट हो जाता है। ऐसे ही आपको वही कार्ड ट्राम में भी यूज़ करेंगे, जब ट्राम में चढ़ेंगे तो उसको टच करिएगा तो उसका पेमेंट कट जाता है। ऐसे ही मोनो रेल में भी है, शायद मोनो रेल में नहीं है, मोनो रेल में अलग से टिकट लेना पड़ा था। और फिर आप वही कार्ड जो कार्ड बनाए वो मेट्रो सर्विस में भी यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो में गोल्ड क्लास होता है और एक नॉर्मल क्लास होता है, उसमें लेडीज़ के अलग डब्बे होते हैं और एक जॉइंट है जिसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों जा सकते हैं। मेट्रो की सर्विस है एयरपोर्ट तक की भी, लेकिन लास्ट को 11 बजे तक जाती है, शायद मेट्रो सर्विस नहीं है। तो आई होप आपको मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे फॉरवर्ड करिए और लाइक करिए, और अगर आपका कोई भी क्वेरीज़ है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। और आप वापस, आपका ये ट्रिप 7 डेज़ में हो जाएगा पूरा ट्रिप, और फिर आप वापस से दुबई से ही आप फिर अपनी सिटी आ जाइए। फिर आपको अबू धाबी जाने की ज़रूरत नहीं, दुबई से भी आपकी डायरेक्ट सिटी है, डायरेक्ट आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लीसफुल डे।